તારીખ 4/9/1992 શ્રી પરમાત્મા પ્રકાશ ગાથા 43 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ગ્વાલિયરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 15। विषय किया है अर्थात भूतार्थ द्रव्य इसका विषय है। पर्याय का विषय कौन है? कि भूतार्थ द्रव्य है तो पर्याय का विषय है। पर्याय के आश्रय से भूतार्थ विषय नहीं होता। पर्याय के आश्रय से भूतार्थ विषय नहीं होता, क्योंकि पर्याय खुद है भूतार्थ है, इसलिए वो भूतार्थ विषय नहीं होता। ये बात थोड़ी सूक्ष्म इसलिए है कि पर्याय खुद आश्रय करती है, फिर भी वो स्वयं का आश्रय नहीं करती है। सुगानी जी ने इस विषय पर एक सुंदर दृष्टांत दिया है कि यदि किसी पे अनहद प्रेम होता है, क्या बेहद प्रेम होता है, तो वो अपने आप को भूल जाता है। क्या होता है? जिस पर प्रेम होता है ना, उसमें वो अपने आप को भूल जाता है। अपने आप को कैसे भूल जाता है? कि कितनी भी प्रतिकूलता हो, कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए, वो गिनेगा नहीं। उतना प्रेम है कि अपनी प्रतिकूलता को वो गिनने वाला नहीं होता। इस तरह पर्याय है तो त्रिकाली का आश्रय लेती है, उसको त्रिकाली ध्रुव के प्रति उतनी प्रीति होती है, उतना प्रेम होता है कि ऐसा पड़ा रहता है। वैसा आत्मा भी ध्रुव पड़ा रहता है, मूल स्वरूप है। लेकिन तद्दन कुटस्थ है, पर्याय से भी कुटस्थ है ऐसा नहीं है। कथनचित किसी अपेक्षा से कुटस्थ है और कथनचित किसी अपेक्षा से परिणामी भी है। बंध और मोक्ष पर्याय है, बंध और मोक्ष है तो पर्याय है। तो निमित्त की अपेक्षा रखने वाली पर्याय है। बंध में कर्म का उदय का निमित्त है, मोक्ष में कर्म का अनुदय का निमित्त है, क्षय का निमित्त है। निरपेक्ष दृष्टि से तो आत्मा अपरिणामी है। देखो बार बार कहते हैं आत्मा अपरिणामी है। अभेद दृष्टि से आत्मा अपरिणामी है। कितने दफे कहा? ध्यान नहीं गया था, लेकिन कहा तो है। ये प्रवचन बहुत साल पहले हुए हैं। और द्रव्यगुण पर्याय का भेद पाड़ने पर आत्मा में शुद्ध निरपेक्ष पर्याय है, इसलिए आत्मा परिणामी भी है। सिद्ध भगवंत के अनंत गुण में भी परिणमन हो रहा है, इसलिए आत्मा परिणामी है। लेकिन द्रव्य दृष्टि से, अभेद दृष्टि से आत्मा अपरिणामी है। वो अपरिणामी शब्द का कितना प्रयोग किया है? एक पैराग्राफ लिया है। तो ये बात आगे गुरुदेव ने कही थी, समाज में उतनी प्रचलित नहीं थी, इसलिए यहाँ गुरुदेव ने निहाल भाई का जिक्र किया है। निहाल भाई अजमेर के थे, उतना परिचय दिया है गुरुदेव ने कि निहाल भाई मूल अजमेर के थे और पिछले करीब 1952 से करीब 64 तक 12-13 साल कलकत्ता में रहते थे। जी बना था क्या? अच्छे आपको मिले हैं क्या? अच्छा परिचय हुआ है आपको, अच्छी बात है। पिछले वो 5 साल
हर साल एक दफे सोनगढ़ आते थे। तो पिछले 5 साल में हमारा परिचय हुआ था। और आपको तो वैसे ग्वालियर तो वो कपड़े की मिल की एजेंसी, अनेक भिन्न भिन्न मिलों की एजेंसी थी उनको, नागपुर की, ग्वालियर की, कलकत्ते की, तो वहाँ उसको कारोबार के हिसाब से आना जाना होता रहता था। पिछले सालों में जब जब वो बम्बई आए हैं तो सोनगढ़ आने का हुआ है। देखिए, गुरुदेव तो जब वो आए थे गुजराती भाषा में प्रवचन करते थे, और एक दिन का प्रवचन गुजराती भाषा में सुनकर के भी अपना काम कर लिया। जो भाव पकड़ते हैं उसको भाषा की बाधा नहीं होती, ये इसका सबूत है। देखिए, बहुत से गुजराती जन सुनते थे, बहुत जने सुनते थे उस वक्त, और कई सालों से सुनते थे, 30-30 साल से सुनते थे। जब वो पहले पधारे तो 30-30 साल तक सुनते थे। लेकिन योग्यता काम क्या करती है? गुजराती को प्राप्त नहीं हुआ और हिंदी भाषी को प्राप्त हो गया। क्या करें? उसमें गुजराती वाले की कोई इन्फ्लुएंस काम में नहीं आती है। जैसा कि हमने कहा ना कि भगवान महावीर के पास ये जो वेदांती थे इंद्रभूति, वो गंधर्व पदवी को प्राप्त हुए। उतने संप्रदाय के जैनी लोग थे, लेकिन इसमें से कोई गंधर्व पद को प्राप्त नहीं हुए। वैसे गुरुदेव के पास गुजराती भाषी तो बैठे थे, लेकिन हिंदी वाले ले गए, माल तो ले गए हिंदी वाले, गुजराती वाले पड़े रहे। क्या करें? काम तो योग्यता से होते हैं। ज्ञानी की नजर में, यानी भगवान की नजर में सब आत्मा है, न कोई जैन है, न कोई अजैन है, न कोई गुजराती भाषी है, न कोई हिंदी भाषी है। वहां तो सब आत्मा ही आत्मा है। और जो आत्मा है वो अपना काम कर लेता है, स्वतंत्र है अपने काम करने में। काम करने में अपना अधिकार होता है, दूसरों का अधिकार नहीं होता है। तो यहाँ कहते हैं कि वस्तु एक हिला ध्रुव है, आत्मा वस्तु एक हिला ध्रुव है, अपरिणामी है। द्रव्य वस्तु अपरिणामी है, द्रव्य ध्रुव है तो अपरिणामी है। परिणमती है तो पर्याय है, पर्याय परिणमती है, ध्रुव परिणमता नहीं है। द्रव्य वस्तु को परिणमन कैसा, ध्रुव को परिणमन कैसा? अगर ध्रुव को परिणमन होता तो ध्रुव ध्रुव रहता नहीं। यद्यपि उत्पाद और व्यय कर सहित है, अर्थात परिणतः, संस्कृत में टीका में जो शब्द पड़ा है वो परिणतः ऐसा लिया है, शब्द संस्कृत में पड़ा है। भाई यह तो बादशाह का घर है। क्या कहते हैं? ये जो भीतर में ध्रुव परमात्मा विराजमान है तो बादशाह का घर है, 3 लोक का बादशाह है। किसका? 3 लोक का बादशाह है। साधारण बादशाह के यहाँ भी ठीक होकर जाने का होता है। क्या कहते हैं? ये संसार के साधारण बादशाह होता है ना, वो स्टेट थे ना, अलग अलग, ये ग्वालियर भी स्टेट था। तो इनके पास जाना हो तो ऐसे नहीं, जरा ठीक होकर जाना पड़ता है, यानी विवेक रखना पड़ता है, विनय रखना पड़ता है। इससे बात करने भी विनय विवेक रखना पड़ता है।
तो फिर यह तो परमात्मा खुद, ये तो परमात्मा खुद है। तीन लोक का नाथ आत्मा खुद है, अपनी आत्मा कैसा है? तीन लोक का नाथ है। एकिला ध्रुव ध्रुव है, पर्याय भले ही परिणमन में हो लेकिन ध्रुव में पर्याय नहीं है। कितना ढूंढते हैं गुरुदेव, इतनी महिमा करते हैं। एक दरिद्री आदमी को 150 साल की जिंदगी जीने तक की संपत्ति कहीं से भी आ जाए तो उसका सारा शकल बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है? हाँ, उसकी हाल चाल सब बदल जाती है, बातचीत की सब तौर बदल जाती है। पहले बात में दीनता करता था, अब उनको ये हो गया विश्वास कि मुझे किसी की परवाह नहीं है। 150 साल की संपत्ति दीनता को उड़ा देती है, तो ये अनंत काल रहने वाली संपत्ति, उसमें दीनता कहाँ चली जाए कि पता ही नहीं चले वहां चली जाए, फिर उसका पता चलता नहीं है। ऐसे ज्ञानी मस्त होते हैं। ये स्वामी राम तीर्थ का एक दृष्टांत आता है। तो राम तीर्थ हो गए ना, वैसे पंजाब में हो गए, बहुत बड़े प्रोफेसर थे, एरिथमेटिक के बड़े प्रोफेसर थे। फिर वो सन्यासी हो गए थे, या डॉक्टर थे, सन्यासी हो गए थे, हिमालय में चले गए थे। फिर वो लोग मस्त हो जाते हैं अपने आप में। फिर अमेरिका गए थे, वो बहुत मस्ती में वहां घूमते थे। कोई समुद्र के